हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम एक बार दूरी सूत्र फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। दूरी सूत्र, अगर हमें कोई पॉइंट x1, y1, x2, y2 गिवन है, दिए हुए हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको हम दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। x1, y1, x2, y2 अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4, 1। हमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी के लिए हम यही सूत्र यूज़ करेंगे। हम 2, 3 में 2x1 हो गया, 3, 5, 1, ऐसे ही 4x2, 1, y2। यानी x2 की जगह हम 4 पुट करेंगे, माइनस x1 की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस y2 की जगह क्या पुट करेंगे 1, फिर यहाँ माइनस का साइन है, y1 की जगह हम पुट करेंगे 3 को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ऐसे ही माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 और 4 क्या आ गया 8। 8 क्या होता है 2 चौके 8 होता है, तो 4 में से 2 बाहर हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2, 2 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये रूट 8 के पार ना समझ में आए तो 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसको हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इन 2 का एक 2 बाहर आ जाता है और एक हम अंदर लिख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में है x, ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका हमने दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसे x1, y1, इसे x2, y2 हम लिख लेंगे। x2 की जगह -1, बीच में माइनस का साइन है फार्मूले में, और x1 की वैल्यू -5 पुट करेंगे। y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 हम पुट करेंगे। ये बन जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4। दोनों के अपोजिट साइन पे हम इनको माइनस करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 7 तो क्या आ जाएगा 4, और जो बड़ा है उसका हम निशान लगा लेते हैं। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 यानी 16। ऐसे ही -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। 16 और 16 क्या हो जाएगा 32। 32 जो होता है 16 × 2 होता है। 16 का हम 16 क्योंकि 4 × 4 होता है इसलिए 4 इसको हम बाहर लिख देंगे। थर्ड पार्ट है AB -A -B। इसमें भी हम इसको x1, y1, x2, y2 की जगह पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -A का स्क्वायर -B का स्क्वायर, जो कि -A -2A हो जाएगा, -2B ये हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4A स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4B स्क्वायर। 4 दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में 4 का 2 बाहर आ जाएगा, जैसे कि हमने इसमें किया था। 4 दूनी 8 था, 4 में से 2 बाहर लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदुओं 0, 0 और 36
15, 36 15 के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यही दूरी वाला यही फार्मूला लगा के आप इसको अपने आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 36 हो जाएगा, 15 माइनस 0 15 हो जाएगा। 36 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, 15 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इतना आ जाएगा और हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। इसके फैक्टर बनाने के लिए जैसे 1521 है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 0 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 3 इमे 27। अब 169 का 13 पेज आता है, 13 जा होता है 169, 13 को 13 से गुना करते हैं तो 169 होता है। तो ये बन जाएगा, ये बन गया। अगर हम इसको देखें 3 गुना में 3, 13 गुना 13 बन गया। तो ये बन जाएगा बाहर आके 3 गुना 13 जो कि होता है 39। इन दो में से एक 3, इन दोनों में से एक 13 बाहर आ जाएगा, 13 3 39 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 4 और 5 3 और -2 -11 सरेखी है। सरेखी है, सरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। सरेखी को इंग्लिश में हम कोलिनियर बोलते हैं। ये 3 पॉइंट हैं। अगर एक पॉइंट को हम ए, एक टाइम दूसरे पॉइंट को बी और तीसरे पॉइंट को सी लेते हैं तो सरेखी तब होंगे जब ए बी और बी सी का जोड़, ए बी जमा बी सी का जोड़ ए सी के इक्वल आ जाएगा। मान लो अगर इसकी डिस्टेंस 5, इसकी 3 आती है, यानी ए बी अगर 5 आया है, बी सी 3 आया है, तो ए सी कितना आना चाहिए 8, तभी ये एक लाइन में होंगे, सरेखी होंगे। इसके लिए हमें दूरी फार्मूला वैसे ही यूज़ करना है। ए बी के ऊपर ए बी की दूरी निकालनी है, दूरी का फार्मूला वही रहेगा। ए बी का पे हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो बन जाएगा ये x2 ये है 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस 4 √5 बन जाएगा। ऐसे बी सी यानी इन दोनों के बीच की दूरी इसी सूत्र से हम निकाल देंगे। तो -2 -2 स्क्वायर -11 -3 स्क्वायर, -2 कितना बन जाएगा -4, -11 -3 -14 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16, -4 का भी 16 होता है। 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 को 14 से गुना करके देख लो आप, तो 196 गुना करके जो आ जाता है वो लिखा जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो 212 आ गया। ऐसे ही AC की दूरी हम निकाल लेंगे। इसके अंदर हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेके यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। सोल्व करके आपका 265 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि AB प्लस BC यानी √5 प्लस √212 ये 265 के बराबर नहीं होता, यानी AC के बराबर नहीं होता, यानी AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह देंगे कि यह सरेखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। आप एक ABC यानी AB दूरी ज्ञात कर लीजिए, BC दूरी ज्ञात कर लीजिए और
यहाँ पे समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं बराबर होना। तो ये दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। आप जब इसको निकालते हैं, ए बी की दूरी निकालते हैं और बी सी की दूरी निकालते हैं तो ये दोनों बराबर आती हैं और इसीलिए हम कह देते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है।